दिन 26 डिविडेंड स्टॉक कैसे मुंतखब करें। अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, खुश आमदीद स्टॉक मार्केट मास्टर उर्दू। आज हमारी सीरीज का दिन 26 है और आज हम सीखेंगे कि डिविडेंड स्टॉक कैसे मुंतखब किया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके शेयर की कीमत बढ़ने के साथ साथ कंपनी वक्ता फोकता आपको मुनाफा यानी डिविडेंड भी दे, तो सिर्फ ये देखना काफी नहीं कि कंपनी कितना डिविडेंड देती है। आपको कंपनी की माली हालत, डिविडेंड की तारीफ और मुस्तकबिल की कमाई भी देखनी होती है। तो आइए आसान मिसालों के साथ समझते हैं डिविडेंड क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं कि डिविडेंड होता क्या है। जब कोई कंपनी मुनाफा कमाती है तो वो अपने मुनाफा का कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स में तकसीम कर सकती है। इसी रकम को डिविडेंड कहते हैं। मिसाल के तौर पर फर्ज करें आपके पास किसी कंपनी के 1000 शेयर्स हैं और कंपनी ऐलान करती है कि वो 5 रुपए फी शेयर डिविडेंड देगी। तो 1000 5,000 रुपए, यानी आपको 5000 रुपए डिविडेंड मिल सकते हैं, बशर्ते के अब डिविडेंड की मुकर्ररा शराइत और अहम तारीखों के मुताबिक एलिजिबल हो। नंबर 1, डिविडेंड हिस्ट्री। डिविडेंड स्टॉक मुंतखब करते वक्त सबसे पहले कंपनी की डिविडेंड हिस्ट्री देखें, यानी ये चेक करें कि कंपनी पिछले कई सालों से डिविडेंड दे रही है या नहीं। मिसाल के तौर पर फर्ज करें कंपनी ए हर साल डिविडेंड देती है। 2022 में 4 रुपए, 2023 में 5 रुपए, 2024 में 8 रुपए, 2025 में 6 रुपए। ये एक मुस्बत इशारा हो सकता है क्योंकि कंपनी मुसलसल डिविडेंड दे रही है और इसमें इजाफा भी हुआ है। लेकिन अगर कंपनी बी ने एक साल 10 रुपए डिविडेंड दिया और अगले 3 साल कुछ भी नहीं दिया, तो सिर्फ 10 रुपए देखकर कंपनी को बेहतरीन डिविडेंड स्टॉक नहीं कहना चाहिए। नंबर 2, डिविडेंड यील्ड। दूसरा अहम नंबर है डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड हमें ये समझने में मदद देती है कि मौजूदा शेयर प्राइस के मुकाबले में कंपनी तकरीबन कितना डिविडेंड दे रही है। मिसाल फर्ज करें एक शेयर की कीमत 100 रुपए है और कंपनी सालाना 5 रुपए डिविडेंड देती है। डिविडेंड यील्ड 5 divided by 100 times 100 is equal to 5%, यानी डिविडेंड यील्ड तकरीबन 5% है। लेकिन यहाँ एक अहम बात है, ज्यादा डिविडेंड यील्ड हमेशा बेहतर नहीं होती। अगर किसी कंपनी का शेयर प्राइस बहुत ज्यादा गिर जाए तो डिविडेंड यील्ड बज़ाहिर बहुत ज्यादा नजर आ सकती है, लेकिन कंपनी के कारोबार में मसाइल भी हो सकते हैं। इसलिए सिर्फ डिविडेंड यील्ड देखकर फैसला ना करें। नंबर 3, कंपनी का प्रॉफिट देखें। अब आते हैं एक बहुत अहम चीज की तरफ, कंपनी कितना मुनाफा कमा रही है। अगर कंपनी का प्रॉफिट मुसलसल बेहतर हो रहा है तो मुस्तकबिल में डिविडेंड बरकरार रहने के इम्कानात बेहतर हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर 8 प्रॉफिट 2023 10 अरब, 2024 12 अरब, 2025 15 अरब। अगर कंपनी का कारोबार भी मजबूत है और प्रॉफिट मुसलसल बढ़ रहा है तो ये डिविडेंड इन्वेस्टर के लिए मुस्बत बात हो सकती है। लेकिन अगर कंपनी का प्रॉफिट मुसलसल कम हो रहा हो और फिर भी बहुत ज्यादा डिविडेंड दे रही हो तो हमें मजीद तहकीक करनी चाहिए। नंबर 4, पे आउट रेशियो देखें। एक और अहम चीज डिविडेंड पे आउट रेशियो, ये हमें बताता है कि कंपनी अपने प्रॉफिट का कितना हिस्सा डिविडेंड की सूरत में शेयर होल्डर्स को दे रही है। मिसाल फर्ज करें कंपनी ने 100 रुपए फी शेयर प्रॉफिट कमाया और इसमें से 40 रुपए डिविडेंड दे दिया। 2 payout ratio 40 divided by 100 times 100 is equal to 40%, यानी कंपनी ने अपने प्रॉफिट का तकरीबन 40% डिविडेंड में तकसीम किया। अगर कंपनी मुस्तकिल तौर पर अपने प्रॉफिट से कहीं ज्यादा रकम डिविडेंड में देने की कोशिश कर रही हो तो हमें मोहतात होना चाहिए और कंपनी की माली हालत मजीद देखनी चाहिए। नंबर 5, डेट यानी कर्ज देखें। डिविडेंड स्टॉक मुंतखब करते वक्त कंपनी का डेट भी देखें। फर्ज करें 2 कंपनियां हैं। कंपनी ए पर कर्ज बहुत कम है, कंपनी बी पर बहुत ज्यादा कर्ज है। दोनों बराबर डिविडेंड दे रही हैं। तो सिर्फ डिविडेंड देखने के बजाय ये भी देखना होगा कि किस कंपनी की माली पोजीशन ज्यादा मजबूत है। ज्यादा कर्ज की वजह से कंपनी के मुनाफा और मुस्तकबिल के कैश फ्लो पर दबाव आ सकता है। नंबर 6, डिविडेंड सिर्फ एक चीज नहीं। दोस्तों, सबसे अहम बात याद रखें,
डिविडेंड स्टॉक का मतलब सिर्फ ज्यादा डिविडेंड नहीं होता। एक अच्छी डिविडेंड कंपनी में आम तौर पर हम ये चीजें देख सकते हैं: डिविडेंड हिस्ट्री, प्रॉफिट ग्रोथ, डिविडेंड यील्ड, पे आउट रेशियो, डेट, कैश फ्लो, बिजनेस स्ट्रेंथ, यानी कंपनी का पूरा कारोबार देखना जरूरी है। एक मुकम्मल मिसाल, अब एक फर्जी मिसाल लेते हैं। फर्ज करें हमारे पास दो कंपनियां हैं। कंपनी ए, शेयर प्राइस इक्वल्स 100 रू, एनुअल डिविडेंड इक्वल्स 5 रू, प्रॉफिट बढ़ रहा है, डेट कम है, कई सालों से डिविडेंड दे रही है। कंपनी बी, शेयर प्राइस इक्वल्स 100 रू, एनुअल डिविडेंड इक्वल्स 10 रू, लेकिन प्रॉफिट कम हो रहा है, डेट ज्यादा है, डिविडेंड हिस्ट्री मुस्तकिल नहीं है। कंपनी बी का डिविडेंड ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी बी लाजमी तौर पर बेहतर इन्वेस्टमेंट है। कंपनी ए का डिविडेंड कम है, लेकिन अगर इसका कारोबार मजबूत, प्रॉफिट मुस्तहकम और डेट कम है, तो वो तवील मुद्दत के इन्वेस्टर के लिए ज्यादा दिलचस्प हो सकती है। आखिर में एक गोल्डन रूल: डिविडेंड स्टॉक मुंतखब करते वक्त ये गलती ना करे कि जिस कंपनी का डिविडेंड सबसे ज्यादा है वही सबसे अच्छी कंपनी है, बल्कि ये देखें डिविडेंड प्लस प्रॉफिट प्लस कैश फ्लो प्लस डेट प्लस बिजनेस स्ट्रेंथ, सबको मिलाकर फैसला करें। और याद रखें, स्टॉक मार्केट में कोई भी डिविडेंड गारंटीड नहीं होता। कंपनी मुस्तकबिल में डिविडेंड कम भी कर सकती है, आप बंद भी कर सकती है, इसलिए सरमायाकारी से पहले अपनी तहकीक जरूर करें। अगर आपको आज की वीडियो से डिविडेंड स्टॉक समझने में मदद मिली है तो वीडियो को लाइक करें।